जिंदगी हंसी है इसे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो। तो हाय एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आज का वीडियो में हम जानने वाले हैं वर्णों का उच्चारण स्थान, कौन सा वर्णों का उच्चारण किस स्थान से किया जाता है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे। वर्णों का उच्चारण स्थान कैसे याद करें, तो ट्रिक है ओ कु हो विसर्ग कंठराम, इचियस भी है तालु नाम, रिट्रेस पुकारो मूर्धा जी, लिरित लस से जानो दंत जी, उप आते हैं ओष्ट में केवल ओ दंतोष्ट में, ए आई कहे कंठ तालु, ओ आओ कंठोष्ट में, नासिका से पांचवा अक्षर जीभा रखो प्रकोष्ठ में। तो प्यारे दोस्तों यदि आप इसे याद कर लेते हो तो आप चुटकियों में वर्णों का उच्चारण स्थान आसानी से याद कर सकते हो। तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये देखिए क्या है पहला लाइन में, ओ कुहो विसर्ग कंठराम। तो कंठ से क्या क्या बोला जाता है, पहले कंठ किसे कहा जाता है, कंठ, कंठ यानी कि जो गला से आवाज़ निकलता है। क्या क्या कंठ से क्या क्या बोला जाता है, ओ, कंठ से बोला जाता है ओ और आ, ठीक। और कु मतलब होता है को वर्ग, को वर्ग मतलब का खा गा खा अंग, को वर्ग, क वर्ग, को वर्ग मतलब क्या होगा, क ख ग घ अंग। तो इतना सारा वर्ड जो है बोला जाता है कंठ से। हो को भी बोला जाता है कंठ से, ठीक है। और विसर्ग, इसको बोला जाता है विसर्ग। इतना सारा वर्ड को हम लोग कंठ से बोलते हैं। आइए अब दूसरा लाइन को देखते हैं। इचियस भी है तालु नाम, ई मतलब हर्षई और दीर्घई, हर्षई और दीर्घई को बोला जाता है ई, इसको तालु से बोला जाता है चो यानी कि चो वर्ग। चो वर्ग में क्या क्या आएगा, च छ ज झ या, च वर्ग च छ ज झ या, इसको बोला जाता है तालु से बोला जाता है। तालु किसे कहते हैं, जो हमारा जीवा होता है ना वो ऐसे करके टकरा रहा है तो उसी को बोला जाता है तालु, ठीक है। और यो को भी बोला जाता है तालु से, तालबसु, ये तालिबसु नहीं बोला जाता, इसको तालबसु बोला जाता है, तालबसु, ये कहाँ से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। अब आइए दोस्तों जानते हैं रिट्रेस, री को बोला जाता है कहाँ से, मूर्धा से बोला जाता है। टो वर्ग में क्या क्या आएगा, टो वर्ग टो ठो डो ढो मूर्धन्य, ठीक है। ये सब बोला जाता है मूर्धा से बोला जाता है, ट ठ ड ढ मूर्धन्य, यानी कि जो चीज़ बोलने में आवाज़ ठाई ठाई करके लगी। अब हम जानते हैं रो को भी बोला जाता है मूर्धा से मूर्धांशु, इसको भी बोला जाता है, कहाँ से बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है। कहाँ से, दोनों को मूर्धा से, यानी कि मूर्धा से बोले जाने वाला वर्ण री ट रो मूर्धांशु, और टो वर्ग में जो जो आएगा, टो वर्ग में ट ठ ड ढ मूर्धन्य, ओके। अब आइए ये सब को पूरा देख लेते हैं। चलिए पहले इधर का मिटा लेते हैं पहले। दोस्तों अब आइए जानते हैं दंत से क्या क्या बोला जाता है, दंत से, ठीक है ना, दंत से क्या क्या बोला जाता है। तो लिरी एक लिरी बोला जाता है, इसको दंत से बोला जाता है। त यानी त वर्ग, तो वर्ग में क्या क्या आएगा, त थ दो धो दंतनु, इसको बोला जाता है दंत से। किससे बोला जाता है, दंत से बोला जाता है। और क्या है इसमें, और है सर लॉ, और क्या है सौ, ठीक है। लरी तो लो, तो यानी कि तो वर्ग में जो जो है उसको बोला जाता है दंत से, और ए वाला सो को दंत से बोला जाता है, ठीक है ना। अच्छा, दंत यानी कि जो वर्णों का उच्चारण करते हैं जीभ हमारा दांतों में लगता है। जैसे कि हम बोलेंगे त थ, इसका उच्चारण करते हैं तो जीभ जो होता है दंत में लगता है, दांत में लगता है।
इसलिए इसको दंत बोला जाता है। अब आते हैं ऊप आते हैं ओष्ठ में। ऊप ऊप यानी कि हर्षऊ और दुर्घऊ। ऊ हर्षऊ और दुर्घऊ ले लेंगे, ठीक है। और पो से पो वर्ग, पो से पो वर्ग। पो वर्ग में क्या क्या आएगा? प फ ब भ म मा। ओष्ठ, ओष्ठ यानी होठ। ये जो हमारा ऊपर नीचे जो है होठ है, जो लिपस्टिक लगाया जाता है जिसमें ये जो टकराता है, इसी को बोलेंगे ओष्ठ, ठीक है। प फ यानी एक दूसरे को टक्कर मार रहा है। ब भ म तो इसको बोला जाता है ओष्ठ से। किसे? ओष्ठ से। ऊ ऊ इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऊ और पो वर्ग, तो इसको बोला जाता है कहाँ से सर? ओष्ठ से बोला जाता है, ओष्ठ से। अब है केवल ओ दंतोष्ठ में। केवल ओ एक ऐसा वर्ण है, ऐसा वर्ड है जिसको हम दंत से भी बोलते हैं और ओष्ठ से भी बोलते हैं। क्या है? केवल ओ दंतोष्ठ में। अब आते हैं ए आई कहे कंठ तालु। ए और ऐ कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है। अब आते हैं ओ आउ। ओ और आउ कंठ से और ओष्ठ से दोनों से बोला जाता है। अब है दोस्तों नासिका से पांचवा अक्षर जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। यानी कि नासिका से पांचवा अक्षर जो नाक से बोले जाना वाला वर्ड। नाक से क्या क्या बोला जाता है? जैसे हम लोग लिखते हैं को वर्ग। को वर्ग में क्या क्या आता है बताइए? क ख ग घ अंग। इसको तो हम लोग बोलते हैं कंठ से बोलते हैं, ठीक है। किससे बोलते हैं? कंठ से। लेकिन इसका जो अंतिम वाला वर्ड है ये वाला, इसको नाक से भी बोलते हैं, यानी नासिका से बोलते हैं, और इसको हम कंठ से भी बोलते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है सर, नासिका से पांचवा अक्षर जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में, ठीक है। नासिका से पांचवा अक्षर अंतिम वाला वर्ड को लीजिए, इसको नो से बोला जाता है, मतलब नासिका से बोला जाता है इसको, नासिका से, ठीक है ना। आप चो वर्ग लो, चो वर्ग में इसका क्या हो जाएगा? च छ जो झो या नाक से बोला जाता है, नासिका से बोला जाता है। अब टोठो वाला में क्या आ जाएगा? टो ठो डो ढो मूर्धन्य। ये भी क्या हो जाएगा? लास्ट वाला वर्ड। क वर्ग का लास्ट वाला वर्ड, चो वर्ग का लास्ट वाला और टो वर्ग का लास्ट वाला, उस तरह तो वर्ग का आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दंतनु। तो ये सब होता है नासिका से। पफो का प फ ब भ म, तो इसको बोला जाता है क्या से? नासिका से बोला जाता है। चलिए अब क्या है सर? तो आपको इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओकु हो विसर्ग कंठराम, इसियस भी है तालु नाम। रिटरस पुकारो मूर्धा जी, लित रस से जानो दंत जी। ऊप आते हैं ओष्ठ में, केवल ओ दंतोष्ठ में। ए आई कहे कंठ तालु। ओ आओ कंठोष्ठ में। नासिका से पांचवा अक्षर जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। तो प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि पता चले कि कौन सा वर्णों का उच्चारण किस स्थान से और कैसे हम जल्दी से याद कर सकते हैं। धन्यवाद।